मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के आह्वान पर बुलाई गई महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। तो वहीं किसान यूनियन के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस महापंचायत में भाग लेते हुए किसान आंदोलन में सहयोग की बात कही, जिसमें महापंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा पंचायत खत्म होने तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। साथ ही दूर दराज से आए किसानों से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत द्वारा आग्रह किया गया, सभी किसान आज अपने घर जाए और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने पर किसान आते जाते रहे ताकि धरना बरकरार चलता रहे। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी इस महापंचायत को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए थे। जगह जगह भारी पुलिस फोर्स को किसानों की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर के GIC मैदान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के आह्वान पर बुलाई गई महापंचायत में हजारों की संख्या में पहुंचे किसानों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरने में अपना पूर्ण सहयोग देने की बात कही। इसके अलावा कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी इस महापंचायत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दिल्ली के सांसद संजय राउत भी इस महापंचायत में पहुंचे। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष इमरान मसूद ने भी इस महापंचायत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के युवा नेता जयंत चौधरी ने भी किसानों को पूर्ण रूप से अपना समर्थन देने की बात कही। हालांकि इस महापंचायत में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। भाकियू सुप्रीमो नरेश जी के द्वारा सभी किसानों से घर वापस जाने का आग्रह किया गया। वहीं भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत में अजीत सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों ने चौधरी अजीत सिंह को लोकसभा चुनाव हराकर बहुत बड़ी गलती की है। यदि किसान अजीत सिंह को चुनाव जिताते तो जो आज किसानों के साथ जो हो रहा है वह कभी नहीं होता। किसानों से खचाखच भरा GIC के मैदान में महापंचायत को संबोधित करते हुए भाकियू सुप्रीमो नरेश टिकैत ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल के सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव में किसानों ने हराकर बहुत बड़ी गलती की है। किसानों को अजीत सिंह को चुनाव जिताना चाहिए था। चौधरी अजीत सिंह के पूरे परिवार ने किसानों की लड़ाई लड़ी है, किसानों के हितों में कार्य किया है। पूरा परिवार सदैव ही किसान हितैषी रहा है। किसान हितैषी को ही किसानों ने हरा दिया, यह उनसे बहुत बड़ी चूक हुई है। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान एक भोली भाली बिरादरी है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वह देश के लिए अन्न उपजाने का कार्य करता है। वर्ष 2013 में किसानों को बहका लिया गया था, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। इसका फायदा भाजपा को मिला और वह चुनाव जीत गई। उन्होंने कहा कि जो गलती हो गई उससे बहुत बड़ा सबक मिला है। अब भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। अब हम सब मिलजुल कर रहेंगे, कोई भी चुनाव हो हम सब साथ रहेंगे। अब कोई भी हमें बहका नहीं सकता। किसान अब किसी की भी चाल में नहीं फंसने वाले। उन्होंने कहा कि किसान तो किसान है, हिंदू मुस्लिम का किसान बिरादरी में कोई भी भेद नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा तोड़ने का कार्य करती है, लेकिन अब किसान उसकी नीतियों को अच्छी तरह से समझ चुका है। अब किसान को बरगलाने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। नरेश टिकैत का महापंचायत से अजीत सिंह के पक्ष में दिया गया बयान बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे रालोद को संजीवनी मिलने की पूरी संभावनाएं लगाई जा रही है। किसान एकता जिस तरह से रालोद से जुड़ रही है, उससे एक बार फिर से रालोद का राजनीतिक अस्तित्व उभरता हुआ नजर आ रहा है। भाई पंचायत निर्णय ले, लेकिन ये तो थोड़ा ही थी। इसमें तो यही बात होगी तो बहुत बड़ा निर्णय होगा इसका। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करो भाई, सब इसका मुकाबला, सब इकट्ठे होकर इसका मुकाबला कर सके। और वहाँ आंदोलन चल रहा, उसे चलाओ बढ़िया रहा, और कोई क्या। बड़ा निंदनीय है, अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है। जो कल घटना हुई है उसका जो राकेश टिकैत की आंसू निकली है, एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। और राकेश नहीं रोया, सारा किसान रोया है, किसान का खून रोया है। नगर के GIC मैदान में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में कई हजार की संख्या में किसान अपने वाहनों के साथ लगातार GIC मैदान में पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से मंच पे एक भारी भरकम किसानों की भीड़ है और लगातार किसान अलग अलग जनपदों से पहुंचना शुरू हो गए हैं। और इसी महापंचायत के बाद आगे की रणनीति तय होगी कि आखिर किसानों का आंदोलन किस तरह चलेगा। आदेश सैनी, मुजफ्फरनगर। ब्यूरो रिपोर्ट, मुजफ्फरनगर।